नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इस समय आप आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का। अब ये प्रकरण जो चल रहे हैं सभी के लिए हैं, जिनके विवाह बाकी हैं उनके लिए भी हैं, और जिनके विवाह हो चुके हैं, संतानों के विवाह करने हैं उनके लिए भी हैं। और ज्ञान तो भैया सभी सबके लिए होता है। कन्या संप्रयुक्त प्रकरण चल रहा है। कन्या का वर्ण कैसे करना चाहिए इसकी चर्चा हमने की कि कैसी कन्या मिल जाए तो व्यक्ति को धन्य होना चाहिए, और अगर वो किसी कन्या को प्राप्त करके मन से ये धन्यता अनुभव कर सकता है कि ये मिल जाए तो भैया जिंदगी सुखी हो गई, तो फिर उसको पाने के लिए एक आध झूठ वूठ बोलना पड़े तो भी आचार्य वात्स्यायन कहते हैं कि कर लेना चाहिए, बस फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। आज चर्चा करते हैं कि कैसी कन्या का वर्ण नहीं करना चाहिए। सुप्ताम रुदतीम निष्क्रांताम वर्णे परिवर्जयित। आप कन्या को देखने के लिए उसके घर गए और वो अगर सो रही है तो समझ लीजिए उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। रुदतीम, अगर वो रो रही है तो भी मान लीजिए कि जबरदस्ती की जा रही है। निष्क्रांताम, पहले से ही घर से बाहर कहीं घूमने के लिए गई हुई है, आप पहुंचे और उससे पहले उसकी उपस्थिति नहीं है, तो भैया ऐसी कन्या का वर्ण नहीं करना चाहिए। आप देखने पहुंचे हैं, वो सो रही हो, रो रही हो या घर से बाहर हो, तो ऐसी कन्या का वर्ण नहीं करना चाहिए। अप्रशस्त नामधेयम, जिसका नाम जो है ना प्रशस्त यानी श्रेष्ठ ना हो। कभी कभी कुछ लोगों के नाम ही इस प्रकार के होते हैं कि जिसमें से आपको कुछ गलत अर्थ प्राप्त हो रहा हो, तो भद्दे नाम हो, ऐसे नाम वाली स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए, कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। गुप्ताम, जिसको उसके घर के लोगों ने छुपा के रखा हो, ऐसी कन्या का भी वर्ण नहीं करना चाहिए। दत्ताम, जिसका किसी और के साथ एंगेजमेंट हो गया हो, किसी और के साथ जिसकी सगाई हो गई हो, ऐसी कन्या से भी विवाह का यहां निषेध किया है। जिसको सफेद दाग हों और जिसके बालों के संदर्भ में कहते हैं कि अगर सफेद बाल हो, आजकल तो सभी के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, लोग कलर करते रहते हैं, डाई करते रहते हैं, तो ऐसे बालों वाली के साथ भी विवाह का निषेध किया है, क्योंकि विवाह के समय वो वृद्ध दिखाई देने लग जाएगी। पुरुष जैसी जिसकी शारीरिक आकृति हो, डील डॉल पुरुष पुरुष जैसा हो, जिसके कंधे एकदम झुके झुके से हों, जो विकट यानी देखने में अच्छी ना लगे, कमर का भाग बहुत ज्यादा चौड़ा हो, विमुंडाम, बाल ही ना हो, माथा बहुत अधिक चौड़ा हो, शुचि दूषिताम, किसी कन्या ने अगर अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया हो तो उसको शुचि दूषित कहा गया है। हमारे यहाँ शास्त्रों ने इसका निषेध किया है। हमारे यहाँ अंतिम संस्कार का अधिकार सिर्फ संतानों को, पुत्र संतानों को दिया गया है, कन्याओं को नहीं दिया गया है। फिर भी आजकल तो ये सब होता है। सांकरिकीम, सांकरिकी का अर्थ है कि किसी के साथ जिसके पहले से शारीरिक संबंध रहे हो, यानी अब कन्या वो है ही नहीं, किसी और की हो चुकी है, लेकिन अब आपके साथ विवाह का नंबर आया है, तो भी अगर आपको पता है तो ऐसी कन्या के साथ संबंध नहीं हो सकता है। यहां एक विशिष्ट बात कही, मित्राम, जो आपकी मित्र है, बचपन की साथी है, स्वनुजाम वर्ष करीम च वर्जेत, जो अभी युवान नहीं हुई है, यानी किसी बच्ची से विवाह नहीं किया जा सकता है। यहां यह भी अर्थ हुआ कि अपने से बहुत छोटी कन्या से, स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। कुछ और बातें ऐसी कही गई हैं जो संभवतः सर्वत्र नहीं मानी जाती हैं। नक्षत्र के नाम वाली हो,
तो रेवती बलदेव की पत्नी थी, बलराम जी की। रोहिणी बलराम की माता का नाम था। ये दोनों ही नक्षत्र पे नाम है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, तो कृतिका नाम भी पाया जाता है। तो यहां कहा नक्षत्रों पे से जिनके नाम हों ऐसी कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहिए। नदी नामनी, नदी पे से जिनके नाम हों, तो भैया गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, नर्मदा, ऐसे नाम वाली बहुत सारी कन्याएं पाई जाती हैं। लेकिन यहां ऐसे नाम वाली कन्याओं से विवाह का निषेध किया है। वृक्ष पे से जिनके नाम हों, जिनके निंदित नाम हो। कुछ नाम इस प्रकार के होते हैं कि जिन नाम को बोलो तो उसी में एक निंदा सूचक भाव रहता है, तो ऐसी कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहिए। यहां पे घोटक मुख ने पहले भी एक बात कही थी और फिर उसी बात पे आते हैं। इन सब बातों को कहने के बाद कहते हैं यस्याम मना चक्षुषोर निबध्नत तस्याम वृद्धिम। भाई मान लो नदी के नाम पे नाम है, गंगा नाम है, आपने उसको देखा, आपका मन भी उसमें रम गया और आपकी दृष्टि भी उसके ऊपर से नहीं हट रही है, तो शास्त्रों में तो कहा कि नदी नाम वाली कन्या से विवाह नहीं हो सकता है। तो उसी के नीचे यहां कहते हैं नेत्राम आद्रियेत। भाई फिर और किसी में आपका मन नहीं लगेगा तो फिर भैया उसके साथ में विवाह वगैरह जो होना चाहिए वो कर लेना चाहिए। फिर नाम वाम के चक्कर में नहीं पड़ना है। तस्मात प्रदान समय कन्याम उदार वेशाम स्थापेयु। अब यहां कुछ शिक्षा जो है कन्या के परिवार वालों के लिए देते हैं कि भाई अगर आपकी कन्या विवाह के योग्य हो गई है तो आपको हमेशा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से तैयार रहे। विशेष करके सायंकाल को जब वो खेल रही हो, भले सखियों के साथ खेल रही हो, तो भी स्थिति बन सकती है कि कोई आ जाए, किसी की नजर पड़े। ये जरूरी नहीं कि वर आए या वर पक्ष के लोग आए, जो आपके दोनों के बीच का मीडिएटर है उसकी भी नजर पड़ सकती है। अरे भाई आसपास किसी भी व्यक्ति की नजर पड़ सकती है, और अगर आपकी कन्या उसको प्रभावित करती है तो वो उसकी विवाह का माध्यम बन सकता है। वो किसी के सामने उसकी चर्चा कर सकता है। इसलिए सायंकाल के समय विशेष करके इस बात के लिए कहा गया है कि कन्या को तैयार ही रहना चाहिए। अगर वो घर से बाहर खेलने जाती है, किसी कार्य के लिए जाती है, तो उसको तैयार करके ही घर से बाहर निकलने देना चाहिए। नित्यम प्रसादिताया, सखी भी सह क्रीड़ा। सखियों के साथ कहीं घूमने जाए तो भी तैयार होकर ही उसको निकलना चाहिए। किसी यज्ञ में, किसी विवाह में, किसी मेले में, किसी भी कार्यक्रम में अगर वो भाग लेने जाती है तो आपको ये याद रखना चाहिए कि उसको किसी ना किसी को देना है। अब कोई उसको पसंद करेगा तभी वो जाएगी। इसलिए जैसे दुकान में वस्तु को सजा के रखा जाता है तो बड़ी जल्दी वो वस्तु बिक जाती है, इसी प्रकार से अगर आप कन्या का विवाह करना चाहते हैं, मैंने कहा था मैं इसकी कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो बात कही गई बहुत सही कही गई है कि अगर कन्या तैयार है, वो अच्छे उसमें रहती है, तो कोई भी देखने वाला उसकी तरफ आकर्षित हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति इन चीजों का जब ख्याल नहीं रखता है ना, तो भैया रोज रोज लक्ष्मी जी तिलक करने नहीं आती हैं। जब कोई आपकी तरफ आया है, निकला है, अगर आपकी कन्या अच्छे रंग रूप में है तो अवश्य ही कोई ना कोई उसको वर्ण कर लेगा। इसलिए जिनकी कन्याएं विवाह के योग्य हैं, ऐसी कन्याओं को कहीं भी लेके जाएं, बाहर निकलें, वो किसी के साथ निकले, वो किसी कार्यक्रम में जाए, कहीं भी जाए, तो उसको तैयार होके ही जाना चाहिए। अब भैया कोई आपके यहां आया कि हमें कन्या देखनी है, अब आप कहें कि नहीं साहब ऐसे तो नहीं दिखाएंगे,
तो भैया मत दिखाओ। लेकिन जो व्यक्ति आपके घर आ गया है उसको बड़े मीठे शब्दों के साथ, क्योंकि संस्कार तो अपने घर के आपको दिखाने हैं, तो बिल्कुल मधुर वाणी में, मधुर भाषा में, जैसे वो आपका मित्र हो, जैसे आपका संबंधी हो, इस प्रकार से उसका स्वागत सत्कार होना चाहिए। अब आप नहीं चाहते हैं कि आपको इस प्रकार से अपनी कन्या को दिखाना है, तो कन्याम चैषाम अलंकृताम अन्यापदेशेन दर्शयेयु, तो कन्या को दिखाने की तरह मत दिखाइए, जिससे आपकी बेटी को यह एहसास ना हो कि देखो मुझे देखने वाले आए थे, पसंद करके गए या नहीं गए। कई बार कन्या को इस चीज का पता भी ना हो और फिर भी अगर कन्या दिखा दी जाए तो ये श्रेष्ठ व्यवस्था है। जो फिल्मों में दिखाते हैं कि चाय की ट्रे लेके ही आनी चाहिए, नहीं, इस चीज की आवश्यकता ही नहीं है। आगे चर्चा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वर पक्ष वाला कहता है कि कन्या हमें तो पसंद है और चलिए आप बात को तय कर लीजिए, तो कन्या पक्ष वाले कह सकते हैं कि देखो भाई हमें कुंडली तो मिलवानी पड़ेगी और दैवम परीक्षणम चा अवधिम स्थापयेयु, तो थोड़ा समय दीजिए हमें, क्योंकि अचानक कोई आके पहुंच गया, आप उसके बारे में जानते नहीं हैं। भले आपको उसका परिचय दे दिया गया है, इतने परिचय से तो सब कुछ, एक अपनी जिगर जान का टुकड़ा होता है उसको ऐसे तो नहीं दे दिया जाएगा। तो भैया आप थोड़ा समय उससे मांग सकते हैं कि ठीक है जन्म पत्री वगैरह मिलवा लें, उसके बाद हम इस चीज पे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो कुछ लेना देना है, जो कुछ भी बात करनी है, वो सब कुछ तय हो जाना चाहिए। अब मान लीजिए पहले से पता था और कन्या पक्ष ने वर पक्ष के सम्मुख प्रस्ताव रख दिया कि चलिए पकड़िए, आप तय कर लीजिए, अब आप हमारे घर पे आए गए हैं, हमें सब कुछ अच्छा लगा है, क्योंकि कन्या पक्ष वाला हो सकता है वर पक्ष वालों को पहले से जानता हो, तो वर पक्ष वालों को तुरंत ही ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं देनी चाहिए, स्वीकार नहीं करना चाहिए। यहां एक बात है कि दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है, इसके बाद एक समय होना चाहिए, 2, 4, 5 दिन का समय उनके बीच में होना चाहिए, जिससे दोनों ही इस मामले में विचार कर पाए। आचार्य वात्स्यायन कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि जब कोई देखने आया है, इसके साथ में ही सब कुछ आज के आज तय हो जाए, खत्म हो जाए, ये श्रेष्ठ नहीं है। हां, आप पहले से जानते हैं, ये चर्चा पहले से चल रही है और सारी चीजें तय हो चुकी हैं, खाली इसी के ऊपर बात आके अटकी हो कि वर कन्या एक दूसरे को देख लें और उसके बाद हम तय कर देंगे, तो एक अलग बात है। लेकिन जिंदगी में पहली बार एक ही बार मिले और वहीं पे सब कुछ तय कर दिया जाए, इसको आचार्य वात्स्यायन योग्य नहीं मानते। और अगर भैया सब कुछ अच्छा लगे तो आपके देश, आपकी कुल की जो परंपरा हो उसके अनुसार या तो ब्राह्म विवाह करना चाहिए, या प्रजापत्य विवाह करना चाहिए, या आर्ष विवाह करना चाहिए, या दैव विवाह करना चाहिए। हमारे यहाँ विवाह के 8 प्रकार हैं, इनमें से इन 4 विवाह के प्रकारों को श्रेष्ठ माना गया है, तो इन 4 में से किसी भी एक प्रकार की पद्धति से आपको विवाह करना चाहिए। अगर आपको विवाह के बारे में जानना है तो मनुस्मृति में इसके ऊपर जो वीडियो हैं मैंने बनाए हुए हैं, आप मनुस्मृति में जाकर के विवाह के वीडियो जो हैं अगर उनको सर्च करेंगे तो ब्राह्म विवाह किसको कहते हैं, प्रजापत्य किसको कहते हैं, आर्ष किसको कहते हैं, दैव किसको कहते हैं, तो इन 4 में से किसी एक पद्धति के साथ विवाह करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण श्लोक जो आचार्य वात्स्यायन की परंपरा है कि प्रत्येक अध्याय के अंत में देते हैं, यहाँ पे भी कहा है समस्याद्या सह क्रीडा विवाह संगतानि च समाने रैव कार्याणि नोत्तमई नापि वा अधमई। भाई हमें जो खेल कूद करना होता है, हम खेलते कूदते हैं, विवाह है और संगति है, ये हमेशा समान लोगों के साथ करना चाहिए। यानी विवाह मित्रता, ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि ये हमें अपने समान लोगों के साथ करने चाहिए, ना अपने से उत्तम के साथ, ना अपने से अधम के साथ। सह संबंध ऐसा संबंध है कि जहां दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के सहायक होते हैं, एक दूसरे के मान पान सम्मान का ख्याल रखते हैं,
लेकिन अगर कन्या उच्च वर्ग की है और पुरुष उसके घर वालों के सामने हाथ जोड़ के नौकर की तरह घूमता रहे, तो भैया इसको उच्च संबंध कहा है। और अगर नौकर की तरह जहां घूमना पड़े वर को, तो ऐसा विवाह नहीं करना चाहिए। मनस्वी लोगों ने इसका तिरस्कार किया है और बिल्कुल ही इसका निषेध किया है। स्वामिवद विचरेत यत्र बांधवै स्वः पुरस्कृता अश्लाघ्योहीन संबंधा सोपि सद्भिर्विनिंद्यते। अब अगर मान लीजिए कि वर पक्ष बड़ा पैसेदार है और कन्या उस घर में जाती है और उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार होता है, यानी कन्या बहुत उत्तम वर्ग की है, बहुत उच्च वर्ग की है, बहुत पैसे वाली है, और वर के साथ व्यवहार होता है तो उसको उच्च संबंध कहा गया, वो भी गलत है। और अगर वर पक्ष बहुत अच्छा है और कन्या उसके सामने इस तरीके से नौकरानी जैसी होती है तो इसको हीन संबंध कहा गया है। सोपि सद्भिर्विनिंद्यते, अच्छे लोग इसकी भी निंदा करते हैं। यहां संबंध समान का जब होता है तो दोनों में बराबरी होती है। एक ऊंचा एक नीचा रहे, चाहे वर नीचा रहे चाहे कन्या नीची रहे, वो दोनों ही संबंध हमारे यहां श्रेष्ठ नहीं माने गए हैं। परस्पर सुखा स्वादा क्रीडा यत्य प्रयुज्यते, जहां परस्पर दोनों बराबर के हों, एक साथ बैठ के खा रहे हैं, एक साथ बैठ के खेल रहे हैं, एक साथ बैठ के सारी चीजें हो रही हैं, भैया ऐसे संबंध को हमारे यहाँ श्रेष्ठ संबंध माना गया है। बहुत पैसे वाली कन्या के साथ अगर विवाह कर लिया तो ये स्थिति हो सकती है कि आपके घर वालों का अपमान होगा, तो वो काहे के लिए आएंगे? वो आएंगे नहीं। और आप भी अपने घर नहीं जा सकते हो क्योंकि आपने पैसे के लिए विवाह किया है, तो भैया घर जमाई बन के पड़े रहना। और जिसको सबसे निंदित माना गया है, आचार्य वात्स्यायन ये कहते हैं। धन्यवाद। इससे आगे की चर्चा अगले वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः आपका धन्यवाद।